एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड 2। आज के हम सेशंस में पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 और जो उसकी एक्सरसाइजेस है वो क्योंकि एक्सरसाइज एक्सप्लेनेशंस हम इस चैप्टर का पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज ए, लुक एट दिस पिक्चर एंड मेक द सेंटेंस यूजिंग एमिजार। तो यहाँ देखो, इस सारे पिक्चर को हमें वाक्य बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही इज प्लेइंग विद द फुटबॉल। सेकेंड हम करेंगे द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। थर्ड हम करेंगे द चिल्ड्रन आर रीडिंग द बुक। यहाँ हम लिखेंगे डॉग्स आर बार्किंग। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं, देखो एक्सरसाइज बी, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद द वॉज और वेयर। यानी कि अब हमें इस ब्लैंक को वॉज और वेयर से फिल करना है। शलू वेंट टू अ मानसीज हाउस, शी वॉज नॉट एट होम। गौरव वॉज नॉट इन स्कूल yesterday afternoon. My uncle and my father were in the Mohali. Many students were absent yesterday। यानी कि प्लूरल है, वहाँ were, उसके अलावा was। एक्सरसाइज सी, rewrite the sentences using the correct word from the brackets। देखो, Ritu is alone at home. They were in the garden. She is a good artist। Fourth, Garima was going to Rahul's home last yesterday। यहाँ मैंने was इसीलिए लिखा है क्योंकि यहाँ last Saturday past tense को indicate करता है। Fifth, I was very tired and hungry yesterday evening। Exercise D, look at this picture and making a sentence using a shall be or will be। यहाँ हमें अब ना इस पिक्चर को देखकर shall be और will be से सारे सेंटेंस हैं वो बनाने हैं। देखो, फर्स्ट वन है they will be eating a food। The mountain will be look beautiful after a rain। हम यहाँ लिखेंगे the children shall be watch the elephant in the zoo। अब देखते हैं यहाँ एक्सरसाइज ई, fill in the blanks using a will be और shall be। अब यहाँ जो सारी ब्लैंक्स है उसको shall be और will be का इस्तेमाल करके हमें फिलअप करना है। It will be raining there। Children will be playing cricket। I shall be in the class। You will be a naughty boy। We will be the winners। we shall be the winners। अब देखो एक्सरसाइज एफ, लुक एट द पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब यहाँ हमें इस पिक्चर्स को देख के इस सारे आंसर्स लिखने हैं। देखो फर्स्ट वन, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग। तो यहाँ हम लिखेंगे द चिल्ड्रन आर स्लीपिंग। व्हाट इज द बॉय डूइंग। द बॉय इज bathing। Where is the boy running? The boy is running on the road। What are the spectators doing? The spectators are watching the match in the stadium। देखो एक्सरसाइज जी, यहाँ देखो fill in the blanks with the एम आर विल बी और शेल बी से हमें ये सारे ब्लैंक को फिल करना है। आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट इन माई क्लास। Rupal will be a doctor after 2 years। They will be a knot in the ground। I am going to New Delhi in the evening। You will be trying to make me a fool। I am going to a mall with my father। We are not ready to take this challenge। Children
विल बी विजिटिंग द सर्कस टुमारो। तो यहाँ देखो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एज वेल एज हमारा ये चैप्टर नंबर 11 है वो भी कंप्लीट होता है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एक्शंस हैपेंड बिफोर। एक्शंस हैपेंड बिफोर का मीनिंग होता है कि जो क्रिया के पहले हो चुका है, ओके, यानी कि वो भूतकाल। एक्शंस हैपेंड बिफोर यानी कि क्रिया पहले खत्म हो चुकी है, ऐसा। देखते हैं क्या है, यानी कि पास्ट टेंस से समझ लो। लुक एट व्हाट द फैमिली इज डूइंग टुडे। देखो यहाँ हमें ना इस पिक्चर में हमें ये दिखना है कि इसमें जो ये सारी फैमिली है पूरी वो क्या कर रही है। देखो एक्शंस हैपेंड बिफोर। दिव्या इज स्टडिंग फॉर अ टेस्ट, यानी कि ये दिव्या है कोई फैमिली में, वो क्या कर रही है, स्टडिंग फॉर अ टेस्ट यानी कि पढ़ रही है अपनी एग्जाम में। फादर इज वॉशिंग द कार, यानी कि उसके पिता है वो कार को वॉश कर रहा है। मदर इज कुकिंग फूड, यानी कि माँ है वो खाना बना चुकी है। अब देखो यहाँ दिस इज वॉट दे डिड सम टाइम बिफोर। अब देखो इस पिक्चर में ऐसी सारी क्रिया होगी जो क्रिया पहले खत्म हो चुकी है, यानी कि ये पूरी फैमिली वो सारी क्रिया कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि पढ़ने की क्रिया, कार धोने की क्रिया, खाना बनाने की क्रिया वो पहले खत्म हो चुकी है। यहाँ क्या था कि वो कर रहे हैं। स्टडिंग क्या है, वो प्रेजेंट टेंस बताता है कि जो क्रिया एक्शन अभी अभी चालू है। फॉर एग्जाम्पल आप अभी अभी वीडियो देख रहे हो तो क्रिया चालू है। यहाँ डिफरेंस क्या होगा कि जो सारी क्रिया खत्म हो चुकी है। देखो मदर वॉश्ड द क्लॉथ्स इन द मॉर्निंग, यानी कि उसकी माँ ने सुबह सुबह कपड़े थे वो धुल लिए, यानी कि सुबह कपड़े धुलने की जो क्रिया थी, जो एक्शंस थी वो खत्म हो चुकी। दिव्या प्लेड विथ हर फ्रेंड्स, यानी कि दिव्या अपने फ्रेंड्स के साथ खेल चुकी, यानी कि खेलने की क्रिया समाप्त हो चुकी सुबह सुबह। फादर वाटर्ड द प्लांट, यानी कि उसके पिता जो पौधे को पानी डाल रहे थे तो वो पानी डालने की क्रिया खत्म हो चुकी। तो इन तीन पिक्चर में ऐसे शब्द है कि उसमें क्रिया खत्म हो चुकी है। यदि आप कहो कि मैंने अभी अभी खाना खाया तो खाने की क्रिया कंप्लीट। मैंने सुबह सुबह टीवी देखा तो टीवी देखने की क्रिया कंप्लीट। अब देखो आगे। The pictures in the top row show of actions which are taking place now, यानी कि इन ये जो फर्स्ट तीन पिक्चर है उसमें हमें क्या देखा कि उसमें हमें ये देखा कि क्रिया अभी अभी चल रही है। देखो क्रियापद के पीछे कोई एक्शन वर्ड के पीछे जब आईएनजी लगे, स्टडिंग, वॉशिंग, कुकिंग, तो क्या है कि वो क्रिया अभी चल रही है। फॉर एग्जाम्पल आई एम टीचिंग नाउ इंग्लिश ग्रामर, मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाने की क्रिया चालू है तो टीच के पीछे टीचिंग आता है। उसी तरह अब देखो द पिक्चर इन द रो बिलो शो एक्शन डेट टू प्लेस बिफोर नाउ, यानी कि ये लास्ट थ्री पिक्चर्स में हमने क्या दिखा, तो हमने ऐसी सारी क्रिया देखी जो पहले खत्म हो चुकी है। ऐसी सारी हमें एक्शंस देखी कि जो पहले हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल द वर्ब washed tell us that mother has completed the action. Similarly, watered and prayed also tells us about actions that were already done by father and Divya respectfully. यानी कि सिर्फ इतना ही याद रखना कि ये मदर ने, ये इसकी माँ है, उसने कपड़े धुलने की जो क्रिया है वो कब ख़त्म हो चुकी थी, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सुबह सुबह कपड़े धुलने की क्रिया ख़त्म हो चुकी। दिव्या के खेलने की क्रिया ख़त्म हो चुकी। जो फादर उसके पौधों को पानी डाल रहे थे वो सारी क्रिया ख़त्म हो चुकी।
तो इसको कहेंगे एक्शंस हैपन बिफोर, यानी कि जो क्रिया खत्म हो चुकी है वो। और पहले 3 पिक्चर में क्या था कि जो क्रिया अभी अभी चल रही है, सिंपल। तो देखो इन तीनों पिक्चर ऐसे हैं जिसमें क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, एक्शंस है वो ऑलरेडी कंप्लीट है। तो देखो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में हम इस चैप्टर नंबर 12 को आगे पढ़ेंगे। टिल देन गुड बाय टू ऑल।